वहाँ पर यही दिक्कत है। और एक्सप्रेस का अगर ठहरा हो जाएगा तो दी बेस्ट सर। एगो पैसेंजर ट्रेन का भी सर अलाउ करवा दिया। ट्रेन जो पहले चलती थी ना, और कोविड ठीक रहा तो अभी अगले मुझे लगता है कि 2 महीने में सारे ट्रेन वापस चलने लगेंगे। स्टॉपेज सर यहाँ नहीं है सर, अभी तक नहीं है यहाँ पर। स्टॉपेज का जो ट्रेन चल रही है जिसका स्टॉपेज नहीं है वो अभी मैं एग्जामिन करवा लेता हूँ। सूचना केंद्र हम हरिराम यादव। आज आप पहुंचे हैं राजापट्टी स्टेशन में, जो कि मसरक प्रखंड के में पड़ता है और सारण जिला में। और आज बातचीत करेंगे आखिर ग्रामीणों द्वारा राजापट्टी स्टेशन पर इतने तादाद में भीड़ इकट्ठा क्यों हुआ है, और इतने तादाद में लोग आए हुए हैं स्टेशन पर और भीड़ इकट्ठा किए हैं और कुछ आवेदन लिए हैं। आखिर आवेदन वो कैसा है और क्यों यहाँ पे भीड़ इकट्ठी हुई है, यहाँ के ग्रामीण वासियों से बातचीत करेंगे। आइए जितेंद्र जी, थोड़ा सा कैमरा और नजदीक लाइए। क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम कुंदन सोनी है। और आखिर क्यों भीड़ इकट्ठा हुआ है इतने तादाद में? पहले तो मैं सूचना केंद्र के सभी टीम के सारे लोगों को धन्यवाद देते हैं कि आप लोग मीडिया की तरफ से आए हैं। और हम लोग आज के जो हम लोग उपस्थित हैं वो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से कई एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ से रवाना होती है और हम लोग देखते रह जाते हैं, जबकि यहाँ पर 4 जिलों का माने डिस्ट्रिक्ट केंद्र सेंट्रल है, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई भी एक्सप्रेस ट्रेन नहीं रुकती है। इसके अलावा हम लोग चाहते हैं कि छपरा से भी जो पैसेंजर आती है तो थावे से भी एक पैसेंजर का हम लोग का इधर से प्रारंभ किया जाए। और साथ ही साथ हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर एक्सप्रेस ट्रेनों का यहाँ पर ठहराव हो। इसी उद्देश्य के प्राप्ति हेतु हम लोग यहाँ रुके हैं। आज हम लोग के पास डीआरएम साहब आ रहे हैं, उनसे हम लोग ज्ञापन देने के लिए इसकी वजह से हम लोग कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी ने सुना कि कुंदन जी के द्वारा बताया गया कि यहाँ पर ग्रामीणों द्वारा भीड़ इकट्ठी इसलिए हुई है कि थावे से भी एक पैसेंजर चलाया जाए। और भी कुछ ग्रामीण वासियों से बात करते हैं और क्या क्या परेशानियाँ हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम होगा आपका? सुरेंद्र प्रताप से। आखिर इतने तादाद में भीड़ इकट्ठा क्यों हुआ है, आपका क्या कहना है? हमारा कहना है रेल प्रशासन से कि हम लोग बार बार अनुरोध और आवेदन दे रहे हैं कि थावे से एक पैसेंजर सुबह में चलाया जाए ताकि हम लोग छपरा अपना मुख्यालय समय से जाएं। आज तक बार बार अनुरोध करने के बाद भी ट्रेन नहीं चलाई गई। ऐसा क्यों हो रहा है? हम लोग किस चीज़ से जाएंगे? जाने का कोई साधन नहीं है हम लोग के पास। हम लोग ग्रामीण त्रस्त हैं इस मामले में। हाँ, इसलिए चार जिला के सीमावर्ती स्टेशन है, इसका सेलिंग भी सबसे अच्छा है। इसके बावजूद भी इसका उपेक्षा की जा रही है। चलिए, और ऐसा हमें सुनने को मिला कि इसके पहले भी कोई आवेदन दिया गया था। ऐसा कोई आवेदन आप दिखा सकते हैं? आवेदन की कॉपी ये आवेदन जो है आप सभी देख सकते हैं कि आवेदन को 6/2/2000 ये आवेदन हम लोग 6/2/2021 को हम लोग माननीय सांसद हमारे सिग्रीवाल साहब को दिया गया था और उनके द्वारा सांसद में भी ये प्रश्न को उठाया गया, परंतु उनके उठाने के बावजूद भी हमारा अभी तक जो हमारे ग्रामीण जनता की मांग थी अभी तक पूरा नहीं होता है। इसी उद्देश्य को प्राप्ति हेतु आज हम लोग डीआरएम साहब से अनुरोध करना चाहेंगे कि हमारे अनुरोध को पूरा किया जाए, उनसे विनम्र आग्रह रहेगा। चलिए फिर और हम बातचीत करेंगे और कराएंगे आप सभी को अपने साथियों से कि डीआरएम सब आ रहे हैं और क्या कहेंगे, और उसके बारे में भी हम बातचीत कराएंगे आप सभी को। क्या भी कुछ कहना है और क्या बताते हैं और क्या बोलते हैं और सुनेंगे हम। देखिए, मैं उपेंद्र कुमार शर्मा, मैं बताना चाहता हूं कि जो 5 में खुलती है छपरा कचहरी से सुबह में पैसेंजर, तो हम लोग चाहते हैं कि थावे से भी एक सुबह में पैसेंजर हम लोग को छपरा मुख्यालय जाने के लिए हम लोग के, क्योंकि ये जो राजापट्टी रेलवे स्टेशन है वो 3 जिला का बॉर्डर पे अवस्थित है। और अब तो मोतिहारी भी पुल बन जाने के कारण बॉर्डर पे अवस्थित हो चुका है। तो फर्स्ट हम लोग का मांग है कि एक पैसेंजर ट्रेन दे दिया जाए। दूसरी हम लोगों की मांग है कि जो गोमती नगर लखनऊ, जो गोमती नगर और छपरा कचहरी के बीच में जो एक्सप्रेस चलती है उसका ठहराव राजापट्टी रेलवे स्टेशन पे किया जाए। और तीसरी मांग है हम लोग के और आखिरी कि पाटलिपुत्रा स्टेशन से जो चलकर गोरखपुर एक्सप्रेस जाती है उसका भी ठहराव राजापट्टी रेलवे स्टेशन पर किया जाए। और इसके साथ साथ जो राजापट्टी रेलवे स्टेशन का जो डुमरसन बाजार राजापट्टी से मुख्य बाजार से आने का जो रोड है वो बहुत ही जर्जर स्थिति में पहुंच चुका है आज हाँ, और आज हम उस रोड की भी हालात दिखाएंगे कि जब स्टेशन बन गया है यहाँ पर, ट्रेन आती भी है, कुछ ट्रेनें रुकती भी है, लेकिन रोड की जो स्थिति बनी हुई है कि आने में इतने कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है कि अगर बाइक से आए तो बाइक लगाकर पैदल आना पड़ेगा, यहाँ तक कि चप्पल और जूता पहन के भी नहीं आ सकते हैं। पूरा बहुत ज़्यादा पानी और कचरा हो गया है। देखिए सर, ऐसा है ना कि इसके पहले सर जो मार्च का सेशन था, जो संसद पार्लियामेंट्री सेशन चल रहा था, उस समय हम लोग के यहाँ के स्थानीय माननीय सांसद श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी इसको
रेल मिनिस्टर के सामने इस प्रश्न को उठाए थे, बट अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो सका है। तो हम लोग प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो डिविजनल रेल मैनेजर हैं और जीएम हैं जो गोरखपुर मंडल के और रेल मंत्रालय से, कि यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम बताया गया था ट्रेन के ठहराव से संबंधित और रोड निर्माण से संबंधित, उस कार्य को पूर्ण किया जाए, यही हम लोगों की मांग है। और भी कुछ लोगों से बात कराएंगे कि क्या स्थिति बनी हुई है और सारे ग्रामीणों का योगदान है इस सभा बुलाने में, और डीआरएम साहब को रोक कर और बातचीत करने में सारे ग्रामीण मतलब पूरे एक्टिव हुए हैं। और क्या बातचीत करते हैं उसके बाद भी हम आपको बातचीत कराएंगे लोगों से डीआरएम साहब के बात करने के बाद। फिलहाल हम बातचीत करेंगे। जी, मेरा नाम विक्की कुमार हुआ। सबसे पहले तो आप सभी टीम यहाँ पर पहुँचे और हम सब का साथ दिए, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। मेरे कहने के मतलब यह है कि राजापट्टी स्टेशन जो आज से 90 वर्ष पुराना है, यहाँ पे पूर्व में हमारी 6 जोड़ी ट्रेन चलती थी जो थावे से चलती थी और छपरा कचहरी तक, छपरा जंक्शन तक जाया करती थी पूर्व में, जिसका टाइम सुबह 4 बजे, 8 बजे, 6 बजे और दिन में 9 बजे, उसके बाद दोपहर में 2:30 बजे, शाम को 6 बजे और रात में 8 बजे थी। तो हमारी मांगे यही है कि जो पूर्व में 6 जोड़ी ट्रेन चलती थी उनको वापस दिया जाए, और साथ ही साथ जो अथी बनारस या गोरखपुर से जो ट्रेन चलती है, एक्सप्रेस चलती है, उनको यहाँ पे भी ठहराव दिया जाए। आज हम सभी ग्रामीण, सभी जनता यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि पूर्व में भी हमारे कुछ भाईजन या कुछ जनतागण के द्वारा माध्यम के द्वारा एप्लीकेशन दिया गया था, और इसकी आवाज़ हमारे माननीय श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी के सांसद के द्वारा उठाया भी गया था, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। लेकिन नहीं सुनवाई होने के पश्चात हम फिर से दोबारा यहाँ पे एक सब जन इकट्ठा हुए हैं, और इकट्ठा करके हम यही चाहते हैं रेल मंडल विभाग से, डीआरएम साहब से, कि आप हम लोग को सुने और इस विषय पे काफ़ी। चलिए ठीक है, धन्यवाद। जैसा कि आप राजापट्टी स्टेशन की स्थिति आप देख सकते हैं कि स्थिति क्या बनी हुई है, जबकि यहाँ पे हर चीज़ नया हुआ है। यहाँ पे जो है प्लेटफॉर्म नया बना हुआ है, पटरी का नया निर्माण हुआ है और ट्रेनें भी नई चल रही है, लेकिन शौचालय की जो व्यवस्था है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर कोई यात्री आता है तो कहाँ शौच करेगा, ये आप लोग समझ सकते हैं कि स्थिति क्या बनी हुई है। अगर इस तरह की स्थिति है और रोड की तो इतनी जर्जर स्थिति है, मैं आपको रोड का भी मुआयना कराऊंगा और दिखाऊंगा कि जो राजापट्टी स्टेशन पर जो मेन रोड से जो रास्ता आता है उस रास्ते का स्थिति क्या है और कितना घटिया उसका मैंने काम है कि आप देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ये राजापट्टी स्टेशन कितना मैंने वंचित। मेरा सुबह जाने के लिए सर मुख्यालय का कोई ट्रेन नहीं है। टाइमिंग छपरा का ट्रेन का सर गड़बड़ है सर। 11 बजे हम लोग का सर सुबह में, जैसे बच्चा लोग को सर क्लास करने जाना है तो सर 11 बजे कोई ट्रेन नहीं है। हम लोग रात में सर 8 बजे 7 बजे आती है। एप्लीकेशन है सर, छपरा कैसे जाएगा? आपके नाम क्या? और सर इस पर विचार करेंगे सर। सांसद साहब भी सर मार्च के सेशन में सर इस संसद में उठाए हैं इस बात को। मार्च में जो हम लोग उठाए थे, सांसद भवन साहब को दिए थे, सिग्रीवाल साहब को 6/2 को दिया गया और सांसद में भी सर उठाया गया, लेकिन नहीं हो पाया सर। आज तक कोई कार्यक्रम नहीं हो पाया। इतना 400-500 लोग का हम एप्लीकेशन दिए थे इसमें सर, हम लोग और आज का एप्लीकेशन गोरखपुर और सर इसके पहले यहाँ पे जितनी ट्रेन थी 6 जोड़ी ट्रेन चला करती थी इसके पहले सर। सुबह 8 बजे सब कुछ सुविधा था आने जाने के लिए छपरा, लेकिन अभी ऐसे चल रही है जो हमारे आने जाने के लिए बिल्कुल ही असुविधा है। यहाँ पे रोजगार के लिए, लेकिन थावे से अगर पैसेंजर चल जाएगी ना तो हम लोग को सुविधा हो जाएगा। हम लोग सेंट्रल में पहुँच जाएंगे हम लोग अपना, वहाँ पर यही दिक्कत है। और एक्सप्रेस का अगर ठहरा हो जाएगा तो दी बेस्ट सर। एगो पैसेंजर ट्रेन का भी सर अलाउ करवा दिया। ट्रेन जो पहले चलती थी ना, अगर कोविड ठीक रहा तो अभी अगले मुझे लगता है कि 2 महीने में सारे ट्रेन वापस चलने लगेंगे। स्टॉपेज सर यहाँ नहीं है सर, अभी तक नहीं है यहाँ पर। स्टॉपेज का जो ट्रेन चल रही है जिसका स्टॉपेज नहीं है वो अभी मैं एग्जामिन करवा देता हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा सर। हम बहुत धन्यवाद छात्राओं के लिए। लोकल प्रधान एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो लोग सड़क निर्माण करेंगे और हम लोग जो एक्सप्रेस ट्रेनें का यहाँ ठहराव नहीं हो रही है, पाटलिपुत्रा गोरखपुर और गोमती नगर और छपरा कचहरी, उसके लिए सर बोले कि मैं इसको बोल दे रहा हूँ और मेरे तरफ से इसके लिए भी एनओसी एक तरह से। चलिए, और हम और भी बात करेंगे ये राजीव सिंह जी से कि इन्होंने ही मुझे कल फ़ोन करके बताया कि यहाँ पर डीआरएम साहब आ रहे हैं और सुबह प्रातःकाल 5 बजे ही इन्होंने 2 बार फ़ोन किया और वो सूचना दिया कि आज सही में आने वाले हैं। तो बातचीत करेंगे इनसे भी कि क्या इनका कहना है। हमको कहना है कि जो छपरा और गोरखपुर ट्रेन जाती है एक्सप्रेस,
वो डीआरएम यहाँ साहब ने रुके। डीआरएम साहब ने क्या कहा? आश्वासन दिया कि यहाँ रोकेगा। बाकी हम लोग को छपरा जाने के लिए लोकल ट्रेन एक भी नहीं है। हम लोग हम वो तो बात हुई डीआरएम साहब से, बस हम जानना चाहते हैं कि डीआरएम साहब ने क्या क्या आश्वासन दिया और क्या कहा कि ट्रेनें रुकेंगी या नहीं रुकेंगी? ट्रेनें रुकेगी, जो भी DRM साहब ने कहा। एक्सप्रेस चलता है वो रुकेगी। बाकी हम लोग को यह मांग है, मेन मांग, कि जो भी ट्रेन बंद हुआ है, लोकल ट्रेन जो बंद हुआ है, उतना ही हम लोग को ट्रेन जिया महाप्रबंधक साहब दे दें। पुनः उस ट्रेन को स्टार्ट किया जाए। वो आश्वासन दीजिए कि हमारे डीआरएम साहब जो आए थे, हम सभी ग्रामीण जनता यहाँ पर मिलकर उनको स्वागत किया और साथ ही साथ हमने अपना प्रस्ताव रखा कि सर हम लोग की जन समस्या है और यहाँ पे स्टेशन पे और ये रोड का, तो उन्होंने यही आश्वासन में हम लोग को कहा दिया कि जो ये एक्सप्रेस यहाँ पर चलती है उनको ठहराव दिया जाएगा और साथ ही साथ जो पीछे स्टेशन के पीछे जो रोड अभी जंजर है, ख़राब है, उनको ये भी कहा कि हम अपने तरफ से एक NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे देंगे और उसके माध्यम से आप यहाँ पे ग्राम प्रधान, मुखिया या सरपंच के माध्यम से आप उस रोड को बनवा सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप देख रहे हैं सूचना केंद्र, हम कराएंगे आपको हमेशा सच का सामना और देखते रहिए हमारे वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर और कमेंट जरूर कीजिए।